हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव फ्रॉम अकेडमी फॉर सीएसई। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखें। वह है 1930 ईस्वी में गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन के शुरू होने का सूचक है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि जो दांडी मार्च था वह 12 मार्च से 5 अप्रैल तक प्रारंभ हुआ था और इसमें 78 साथियों के साथ गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। अर्थात दांडी मार्च को गांधी जी ने 12 मार्च को अपने 78 साथियों के साथ प्रारंभ किया था। तो जो यह प्रश्न है वह कह रहा है कि 1930 ईस्वी में गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन के शुरू होने का सूचक है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है बारदोली, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है दांडी और ऑप्शन डी है सेवाग्राम। तो फ्रेंड्स, दांडी मार्च 12 मार्च को अहमदाबाद अर्थात साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अहमदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? मौलाना हसरत मोहानी, अब्बास तैयब जी, अब्दुल गफ़ार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड्स, फ्रंटियर गांधी का जो वास्तविक नाम था वह था खान अब्दुल गफ़ार खान और इन्होंने लाल कुर्ते नाम से एक आंदोलन को चलाया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अब्दुल गफ़ार खान। नेक्स्ट प्रश्न है, द स्टेटमेंट आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट इज एसोसिएटेड विथ? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? देखिए, यह जो स्टेटमेंट है वह गांधी जी का है। तो यह प्रश्न है कि यह कथन शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किस आंदोलन से संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला है वह है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के किस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? बम्बई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र और त्रिपुरी सत्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लाहौर सत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स विमेन पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट? ऑप्शन ए है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है बारदोली मार्च या बारदोली सत्याग्रह और ऑप्शन डी है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अब तक जो गांधी जी द्वारा आंदोलन किए गए थे उनमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 26 जनवरी 1930, 6 मार्च 1930, 10 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। तो फ्रेंड्स, यह जो दांडी यात्रा है वह 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी, जो कि 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चली थी। और इस दांडी मार्च की यदि बात करें तो दांडी मार्च को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 12 मार्च 1930। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती, दांडी, अहमदाबाद, वर्धा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दांडी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ दांडी मार्च को प्रारंभ किया था? 78, 178, 780, 1078। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 78। और दांडी मार्च की यदि बात करूं तो यह 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चला था और इसमें गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ इस आंदोलन को प्रारंभ किया था और बीच में अन्य सत्याग्रही लोग जुड़ते गए थे, लेकिन जो प्रारंभ के समय इनमें 78 साथी शामिल थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 78। नेक्स्ट प्रश्न है,
महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? ऑप्शन ए है विजय अथवा मौत, ऑप्शन बी है करो या मरो, ऑप्शन सी है अभी अथवा कभी नहीं, और ऑप्शन डी है अंत तक लड़ो, फाइट अप टू द लास्ट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात फाइट अप टू द लास्ट, अंत तक लड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है दांडी मार्च की समाप्ति के बाद कब गांधी जी दांडी पहुँचे? ऑप्शन ए है 3 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी है 5 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी है 6 अप्रैल 1930 और ऑप्शन डी है 12 अप्रैल 1930। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुँचे। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया? गांधी जी वायलेटेड द साल्ट लॉ ऑन दांडी सी कोस्ट ऑन। ऑप्शन ए है 5 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी है 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी है 9 अप्रैल 1930 और ऑप्शन डी है 12 अप्रैल 1930। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है दांडी मार्च के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार कर लिया गया? ऑप्शन ए है 6 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 12 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 5 मई को, ऑप्शन डी है 6 मई को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को किस जेल में रखा गया? ऑप्शन ए है अल्मोड़ा जेल, ऑप्शन बी है यरबदा जेल, ऑप्शन सी है अहमदनगर जेल और ऑप्शन डी है अहमदाबाद जेल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यरबदा जेल। और यरबदा जेल को गांधी जी ने मंदिर की संज्ञा दी है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। यरबदा जेल को गांधी जी ने मंदिर की संज्ञा दी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यरबदा जेल। नेक्स्ट प्रश्न है नमक सत्याग्रह के गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है अब्बास तैयब जी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात अब्बास तैयब जी। और अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू ने इस आंदोलन का गुजरात में नेतृत्व किया, कि उस कारण जो 15 नंबर प्रश्न है उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है बंगाल। तो फ्रेंड्स जो यह प्रश्न है उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात गुजरात। यदि 78 साथियों की बात करें जो कि दांडी मार्च को प्रारंभ करते के समय गांधी जी के साथ थे, तो उनमें सर्वाधिक सदस्य 31 सदस्य वो गुजरात से थे और उसके बाद 13 सदस्य महाराष्ट्र से थे, लेकिन बिहार से सिर्फ एकमात्र सदस्य थे, उनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। तो यदि यह प्रश्न आता है कि गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए दांडी मार्च में सत्याग्रहियों में बिहार से कितने सदस्य थे, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1। और यदि उनका नाम आता है तो नाम है उनका गिरिवरधारी चौधरी। गिरिवरधारी चौधरी सत्याग्रहियों में बिहार से एकमात्र सदस्य थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात गुजरात 31 सदस्य और उसके बाद महाराष्ट्र से 13 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ़ार खां, ऑप्शन सी है इनायतुल्लाह मशरिकी और ऑप्शन डी है मौलाना हसरत मोहनी। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ़ार खान ने की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने अपना अगला आंदोलन कहाँ पर घोषित किया? वर्धा, धरसाना, सेवाग्राम, साबरमती। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात धरसाना। नेक्स्ट प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट एट धरसाना? निम्न में से किसने धरसाना सत्याग्रह को नेतृत्व किया?
ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो ये जो धरसाना सत्याग्रह है उसको मुख्य रूप से तो गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया। हालांकि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद धरसाना सत्याग्रह को सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व प्रदान किया। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न है सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरसाना सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 6 मई 1930 को, 11 मई 1930 को, 21 मई 1930 को और 31 मई 1930 को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 21 मई 1930 ईस्वी को धरसाना में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 21 मई 1930 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? द एम ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह वाज। ऑप्शन ए है निर्धन जनता के लिए नमक बनाना, मेक साल्ट फॉर पुअर पीपल। ऑप्शन बी है नमक का मूल्य कम करना, रिड्यूस द प्राइस ऑफ साल्ट। ऑप्शन सी है ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करना और ऑप्शन डी है स्वराज की स्थापना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी का सविनय अवज्ञा का सिद्धांत किससे प्रेरित था? ऑप्शन ए है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी है रसिकन, ऑप्शन सी है थोरो और ऑप्शन डी है गोखले। तो फ्रेंड्स यदि सविनय अवज्ञा का सिद्धांत की बात करें तो सविनय अवज्ञा का सिद्धांत गांधी जी ने थोरो से ग्रहण किया था। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात थोरो। नेक्स्ट प्रश्न है दांडी यात्रा कितने दिन चली? ऑप्शन ए है 10 दिन, ऑप्शन बी है 20 दिन, ऑप्शन सी है 24 दिन और ऑप्शन डी है 30 दिन। देखिए यह जो प्रश्न है वह पिछले 1-2 वर्षों के दौरान बीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछ चुका है। तो इस कारण इस प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। तो प्रश्न कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज डिड दांडी मार्च लास्ट? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। बीपीएससी ने भी इस प्रश्न का आंसर 24 दिन ही माना है। तो इस कारण 24 दिन इस प्रश्न का सही आंसर है अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के दौरान साथ रहकर नमक सत्याग्रह का विवरण दिया है? ऑप्शन ए है H.W. नेविन्सन, ऑप्शन बी है लुइस फिशर, ऑप्शन सी है बेब मिलर, ऑप्शन डी है हिथ कार्ल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बेब मिलर। नेक्स्ट प्रश्न है रानी गांडिल्यू उत्तर पूर्व से एक स्वतंत्रता सेनानी थी। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से बिलोंग करती थी? मणिपुर, नागालैंड, असम और मेघालय। तो फ्रेंड्स यदि रानी गांडिल्यू की बात करें तो वह नागालैंड राज्य से बिलोंग करती थी और रानी गांडिल्यू जो थी वो मुख्य रूप से नागा जनजाति जो नागा शेड्यूल ट्राइब्स है उससे संबंधित थी। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न है लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? हु वॉज द लीडर ऑफ द रेड शर्ट पार्टी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है मौलाना आज़ाद। तो फ्रेंड्स लाल कुर्ती दल का जो मुख्य नेता थे वे थे अब्दुल गफ्फार खां। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 1930 ईस्वी के पेशावर कांड के साथ किनका नाम संबंधित है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्र सिंह गढ़वाली और चंद्रशेखर आज़ाद। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी है कमला देवी चट्टोपाध्याय और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त में से सभी। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ये तीनों नमक आंदोलन में शामिल हुए थे। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शन ए है B.O. चिदम्बरम पिल्ले, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है के कामराज और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सी राजगोपालाचारी ने
तंजौर तट पर नमक आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर टेकिंग पार्ट इन। ऑप्शन ए है बारदोली मूवमेंट, ऑप्शन बी है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी है नन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण विनोबा भावे को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है वह है गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया? 1931, 1932, 1933 और 1934। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1934। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण रूपेण समाप्त करने का निर्णय लिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1934 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज का जो हमारा सेशन है वह समाप्त हुआ। शीघ्र ही आप लोगों के साथ आधुनिक भारत से संबंधित अन्य टॉपिक के प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।